हराल केस में जयपुर समेत पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय के बाहर कर रहे प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नेता काफी नाराज हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। नेशनल हेराल्ड मामले में मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में ईडी दफ्तर के पास प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सियासत तेज। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी की चार्जशीट में सोनिया राहुल समेत 7 नाम। चार्जशीट में सोनिया राहुल पर गंभीर आरोप। चार्जशीट में कहा गया साजिश के तहत संपत्ति ट्रांसफर हुई। ईडी की चार्जशीट को लेकर बोली सुप्रिया श्रीनेत। कहा बोगस चार्जशीट ने एक बार फिर साबित कर दिया पीएम मोदी डरपोक हैं। वो राहुल सोनिया की हिम्मत और सच से डरते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा ये गीदड़ धमकियों से डरने वाले लोग नहीं बल्कि शेर के कलेजे वाले लोग हैं जो पूंजीपतियों के साथ आपकी सांठगांठ की कलाई लगातार खोलते रहेंगे। मोदी जी एक बात भूल गए, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे डर जाते होंगे, धमक जाते होंगे। कांग्रेस पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व खासतौर से राहुल जी और सोनिया गांधी जी ना आपसे डरते हैं ना आपसे भयभीत होते हैं। पूरी ताकत से आपसे लड़ते हैं। हम सवाल पूछना जारी रखेंगे। हम लड़ाई पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की जारी रखेंगे। आप कोई भी पैतरे अपना लीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं है। ये बोगस केस है और कोर्ट्स इसका निवारण करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा यंग इंडिया में 76% शेयर राहुल सोनिया के। पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लालू परिवार का मॉडल कांग्रेस ने अपनाया। यंग इंडिया कर करके उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का। सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? नेशनल हेराल्ड मामले पर जीतू पटवारी ने कहा यह सोनिया गांधी विपक्ष के नेताओं पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। बीजेपी नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा। जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करें। नेशनल हेराल्ड मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा ये पूरा घटनाक्रम डरा धमकाकर चुप बैठाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन राहुल और गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा ये सिर्फ एक लीगल मामला नहीं बल्कि उस विचारधारा पर सीधा प्रहार है जो सत्ता की लालसा के आगे कभी झुकती नहीं। सोनिया और राहुल पर लगे आरोप सत्ता की बौखलाहट को दर्शाते हैं, न कि किसी की न्याय की प्रक्रिया को। सत्ता कितनी भी कोशिश कर ले साजिशें टिक नहीं पाती। गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ का आज दूसरा दिन। दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर गई। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा हर अन्याय का जवाब देता रहूंगा। कल वाड्रा से ईडी ने की थी 6 घंटे की पूछताछ। 6 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा से फिर किया जा रहा सवाल जवाब। इससे पहले वाड्रा से साल 2018-2019 में ईडी ने की थी कई दौर की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की जा रही कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। यहां रात में भीड़ ने पुलिसकर्मियों, नगर निगम की टीम पर पथराव किया। पथराव में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 5 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। भीड़ ने बिजली आपूर्ति बाधित होने का फायदा उठाकर पथराव किया। नासिक हिंसा पर संजय राउत ने कहा जिनके पास सत्ता है वो अब भी हमसे डरते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में मुस्लिम इमामों के साथ अहम बैठक। नेताजी इंडोर स्टेडियम में मीटिंग होगी। बैठक में राज्य भर के इमाम, मुअज्जिन, मौलवी और मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे। नए वक्फ कानून को लेकर चर्चा होगी। ममता बनर्जी पहले ही दे चुकी हैं बयान, नए वक्फ कानून को किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा स्वीकार। एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। ये टीम हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेगी। 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। एनएचआरसी की ये टीम मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी।
आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों को लेकर गंभीरता से ये मामला लिया है। आयोग ने स्थिति का आकलन करने के लिए ये कार्रवाई की है। मुर्शिदाबाद हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक, अभी भी बड़ी संख्या में तैनात है जवान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से डरे हुए लोग अपने परिजन के यहां कर रहे पलायन। हिंसा को लेकर पाकुड़ पहुंचे डरे हुए लोग। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पलायन कर झारखंड के पाकुड़ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। शनिवार को हुई बाप बेटे की हत्या से डर का माहौल। पीड़ित परिवारों ने सुनाई चौंकाने वाली आप बीती। कहा, हिंदुओं को टारगेट करके घरों को निशाना बनाया जा रहा। पुलिस पर भी पीड़ितों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं कर रहे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, सांसद मनोज झा, सांसद महुआ मोइत्रा समेत 73 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ हियरिंग करेंगी। केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया है। आग्रह किया है याचिकाओं पर कोई आदेश पारित करने से पहले उसे भी सुना जाए। असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। वक्फ कानून का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार को हाईजैक कर रिया वाले बयान पर बोले दिलीप जायसवाल। कहा, तेजस्वी नहीं चाहते कि बिहार में कांग्रेस अपने पैर पसारे। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपना पैर बिहार में पसारे, और कांग्रेस ने भी फैसला कर लिया है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी नहीं बनेंगे। राजद क्या चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी बने। दिलीप जायसवाल ने कहा, कांग्रेस को सोचना होगा कि वो झोली ढोएगी या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की अपनी प्रतिष्ठा बचाएगी। नीतीश हाईजैक बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार जिस तरफ देखते हैं उधर राजनीति की दिशा चल पड़ती है। नीतीश कुमार जी हाईजैक हो जाएंगे, कोई पैदा लिया है? अरे नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं उधर ही राजनीति की दिशा चल पड़ती है। यह बिहार की जनता को एहसास है। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस, उन्होंने कहा, देश में 2 ही गठबंधन है। एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। सभी छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाना होगा। एनडीए में हम एनडीए के विरोध में है तो स्वाभाविक है टकराव होगा। जब 2 ही धारा है देश में तो एनडीए में है और हम एनडीए के विरोध में हैं, हमारा उम्मीदवार होगा तो टकराव तो होगा। अब बिहार की जनता को फैसला करना है, खास करके जो हमारा वोट बैंक है उसको फैसला करना है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। आकाश आनंद की वापसी के बाद बीएसपी की बड़ी बैठक जारी। मंडल और जिला स्तर के 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में आकाश की वापसी के पीछे के कारणों पर चर्चा। बसपा मुखिया मायावती आज कर सकती हैं बड़ा ऐलान। बैठक के बाद आकाश को अहम जिम्मेदारी दे सकती हैं मायावती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों का आज दिल्ली में प्रदर्शन। जंतर मंतर पर बेरोजगार हुए टीचर्स का एक दल देगा धरना। सुप्रीम कोर्ट ने टीचर भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के 26,000 टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर करीब 3 घंटे चली बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सरकार और संगठन में समन्वय को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी संगठन में किए जा सकते हैं बड़े बदलाव। खबर है कि संगठन से कई चेहरों को सरकार में भेजा जा सकता है। कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी में राजनीतिक रूप से हो सकता है बदलाव। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का 19 अप्रैल को होने वाला दौरा रद्द किया गया। जालंधर में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के गुमशुदा होने के पोस्टर लगने के बाद सियासत गरमाई। ढिल्लों ने आरोप लगाया कि चन्नी का जालंधर में कोई घर नहीं। इस बीच मनोरंजन कालिया ने भी चन्नी पर निशाना साधा। गुमशुदा पोस्ट को लेकर कांग्रेस जिला प्रधान ने कहा, जल्द ही मामले को लेकर एक्शन लिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया। रांची में मंगलवार को खत्म हुए पार्टी के 13वें अधिवेशन में ये जिम्मेदारी झारखंड सीएम को सौंपी गई। राहुल गांधी अरवल्ली के मोडासा में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ किया। स्थानीय स्वामीनारायण मंदिर में होगा कार्यक्रम। बंगाल हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी देश में नई जिन्ना बनकर उभरी हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान, नीतीश ही हैं बिहार के अगले सीएम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात। दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का प्रोटेस्ट, गुस्से में पेरेंट्स। दिल्ली सरकार के निर्देश को कोई स्कूल नहीं मान रहा।
कल सीएम ने जिस मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के निर्देश दिए थे, वहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना तो दूर, आज भी बच्चों को बंधक बनाया जा रहा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों को जारी किए सख्त आदेश, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। शासन की ओर से कर्मचारियों को दिया गया आदेश, बायोमेट्रिक मशीन खराब होने का बहाना नहीं किया जाएगा स्वीकार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव और नारायणपुर की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली मारे गए नक्सलियों में ईस्ट बस्तर डिवीजन का डीवीसीएम हल्दर और एसीएम रामेश शामिल। पहाड़ी और जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आईईडी, विस्फोटकों नक्सलियों के बंकर को मौके पर किया गया नष्ट। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन में अध्यक्ष पद के 48 दावेदार, उपाध्यक्ष के लिए 41 लोगों ने नामांकन किया। जेएनयू चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के लिए 42 और सह सचिव के लिए 34 छात्रों ने नामांकन किया। तेलंगाना के जगतियाल में अधिकतम तापमान 38, मांचेरियाल पेद्दापल्ली में 37 और नलगोंडा में 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तेलंगाना में एक बार फिर 45 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तापमान और बढ़ने की संभावना जताई। अहमदाबाद में फिर देखा रफ्तार का कहर, गुस्साए लोगों ने कार चालक को बुरी तरह पीटा। लोगों की पिटाई में ड्राइवर की हुई मौत, ड्राइवर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। चूरू के राजकीय डीबी चिकित्सालय में पत्नी के शव को लेकर घूमता रहा पति, करंट से हुई थी पत्नी की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी धाम में मारपीट, झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। मारपीट में पुजारी नारायण स्वामी हुए घायल। सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह ने ली मामले की जानकारी, एक पक्ष ने लगाया हफ्ता वसूली का आरोप। अफगानिस्तान में हिली धरती, 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर समेत कुछ अन्य इलाकों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र 121 किलोमीटर की गहराई में रहा। अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके से अभी तक किसी तरह की जनहानि या संपत्ति नुकसान की खबर नहीं। ब्रिटेन की जेलों में इस्लामी गैंग का कब्जा, शरिया कानून चला रहे इस्लामिक गैंग, जेल के अधिकारी हुए बेबस। मालदीव ने इजरायली टूरिस्ट की एंट्री पर बैन लगाया। फिलिस्तीन के समर्थन में मालदीव ने यह फैसला लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टैक्स छूट खत्म कर सकते हैं ट्रंप, 18,000 करोड़ की फंडिंग भी रोकी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप। चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से इनकार किया। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में फैसला, कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी। ट्रंप ने कहा कट्टर लोगों को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान पर न्यूक्लियर डील में देरी का आरोप लगाया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा केस में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई। कॉमेडियन ने की खुद पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। सैफ के घर मिले फिंगरप्रिंट्स आरोपी से मैच नहीं हुए। 20 में से सिर्फ एक फिंगरप्रिंट शरीफुल का, मुंबई पुलिस की चार्जशीट में खुलासा। पंजाब में फिल्म जाट में विवादों में चर्च का सीन, ईसाई समुदाय ने जताया कड़ा विरोध, कहा 2 दिन में एफआईआर नहीं तो सिनेमा हॉल का घेराव होगा। प्लास्टिक सर्जरी के आरोपों पर राधिका मैदान का जवाब, कहा एआई का यूज करके भी आईब्रो उठाई, मौनी रॉय से तुलना हुई थी। हरियाणवी सिंगर का दूसरा गाना बेनैया भरी कोर्ट में गोली मारेंगे से मशहूर हुए थे, बोले लॉस कौन भरेगा, अब भोजपुरी सॉन्ग गाने पड़ेंगे। पंजाब ने आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। रमनदीप का शानदार कैच, रहाणे का डीआरएस ना लेना पड़ा महंगा। आज दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबला, दिल्ली में डीसी के खिलाफ 10 साल से नहीं जीती आरआर, हेड टू हेड में 1 मैच का फर्क।